नमस्कार, मैं रवीश कुमार। खबरों की आवाज़ सुन पाते हैं। एक ही दिन में अलग अलग जगहों से आने वाली खबरें क्या कह रही हैं, किस तरह की तस्वीर पेश कर रही हैं, क्या आप देख पाते हैं? हम सब की नज़रों के सामने से हर दिन ऐसी खबरें गुजर रही हैं जो चिंता में डालती हैं। पर क्या आपको चिंता होती भी है? क्या आप समझ पा रहे हैं, दिखाई दे रहा है कि अलग अलग खबरों, तमाम तरह के सवालों के बावजूद सिस्टम के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आ रहा है? सिस्टम लगातार लगातार ज़िद्दी होता जा रहा है, इस तरह से कि आप कहते रहिए, अब हमें आपकी ज़रूरत नहीं, हम आपके बगैर भी हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों लोग, जनता, मीडिया, यह सब मिलकर इन सवालों को जवाबदेही के स्तर पर नहीं ले जा पा रहे हैं? और सिस्टम अब परवाह नहीं करता कि जनता को पता है, अखबार में खबर छपी है, बहुत से लोग इस सवाल को उठा रहे हैं, तो जवाब देना चाहिए। अगर हमसे गलती हो रही है तो अपने कदम को पीछे खींचना चाहिए। ऐसा होता हुआ अगर आपको नहीं दिख रहा है तो ये बहुत चिंता की बात है। अगर सिस्टम तय कर ले कि उसने जो भी तय किया है वही सही है, तो इसका मतलब है आप किसी बड़े खतरे की तरफ धकेले जा चुके हैं। राहुल गांधी ने पत्र लिखा है। क्यों लिखना पड़ा पत्र? कि संसद के मॉनसून सत्र में विधेयक लाइए, जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस कर दीजिए। हम किस तरह के मीडिया के दौर में हैं? क्या किसी को इस सवाल से फर्क नहीं पड़ता कि 5 साल पहले एक राज्य का दर्जा छीन लिया गया और उसे वापस करने का भरोसा दिया जाता रहा है? खुद मोदी सरकार के मंत्रियों ने कहा है कि राज्य का दर्जा वापस दिया जाएगा। तो सरकार ने अपनी तरफ से क्यों नहीं पहल की? क्यों राहुल गांधी को पत्र लिखना पड़ा कि राज्य का दर्जा वापस दिया जाए? अब तो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने पहलगाम आतंकी हमले की जिम्मेदारी भी ले ली है। कब ली? 82 दिन गुजर जाने के बाद इतनी बड़ी सुरक्षा की चूक की जिम्मेदारी ली है उन्होंने। माना है कि सुरक्षा में चूक हुई है, इसके बाद भी कोई हंगामा नहीं, उन्हें पद से नहीं हटाया गया और ना उन्हें यह लगा कि इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर आप जिम्मेदारी ले रहे हैं, इतनी बड़ी चूक हुई जिसकी वजह से कई परिवार हमेशा के लिए खत्म हो गए, तो क्या आपको इस्तीफा नहीं देना चाहिए? ये फिर किस बात की आपने जिम्मेदारी ली? जिम्मेदारी लेकर भी आप उन सवालों की तौहीन कर रहे हैं कि अब हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम 80 दिन के बाद कुछ और बोल देंगे, 20 दिन के बाद कुछ और बोल देंगे, 60 दिन के बाद कुछ और बोल देंगे, कार्रवाई नहीं होगी। कभी आपने सोचा है आपको क्यों नहीं फर्क पड़ता? सिस्टम को क्यों नहीं फर्क पड़ता? क्या आप भी इसका इंतज़ार करते हैं कि ऐसी खबरें आएं और जल्दी से गायब हो जाएं, ज़्यादा बातचीत ना हो? कुछ भी सोचते हैं आप कि इस देश में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है? या आपने सोचना बंद कर दिया है? आप भी बहाने खोजने लगे हैं? कुछ समझ में आ रहा है कि एक कार के शोरूम का उद्घाटन मुंबई में होता है तो उद्घाटन करने मुख्यमंत्री पहुंच जाते हैं। जनता से मिलने का इतना समय है कि आप आधा घंटा, 20 मिनट, जितना भी समय एक शोरूम के उद्घाटन पर आप लगाते हैं। अगले दिन उप मुख्यमंत्री पहुंच जाते हैं, वो भी उस कार को चलाते हुए वीडियो बनवाते हैं। लेकिन उसी मुंबई में आम लोग बेस्ट की बसों से चलते हैं, बेस्ट की बसें कम हो रही हैं। क्या किसी को फर्क पड़ता है? सड़कें टूट गई हैं, देश भर से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं, बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं, घुटने भर पानी भरा पड़ा है, लोग चलते हुए गिर जा रहा है, मर जा रहे हैं, कोई चर्चा नहीं। गर्भवती महिलाओं की तस्वीरें आ रही हैं, कीचड़ से सनी सड़कों पर कई घंटे से पैदल चलकर अस्पताल की तरफ जा रही हैं। किसी को फर्क नहीं पड़ता। प्रधानमंत्री के मंच पर भारत भव्य दिखाई देता है, मंत्री कूल दिखने के लिए इंस्टाग्रामी हो गए हैं। इन मंत्रियों को आप इंस्टाग्राम पर जाकर देखिए, ऐसा लगेगा कि ये कूल बनने के लिए मंत्री बनाए गए हैं।
स्कूल बन रहे हैं, ये काम नहीं कर रहे, जवाबदेही वाले सवालों के जवाब नहीं दे रहे हैं, लेकिन इंस्टाग्राम पर तरह तरह की भंगिमाएं बना रहे हैं, लोगों से मिलते हुए खुद को दिखा रहे हैं, फोन करते हैं उसका भी वीडियो बन जाता है। उन्हें पता है कि जमीन पर दिखाने के लिए अब कुछ है तो नहीं, इंजीनियर को बताने के लिए कुछ है तो नहीं कि पढ़ाई पूरी होने के बाद 10 साल पहले जितनी सैलरी मिलती थी उतनी ही मिलेगी। इंजीनियर को काम नहीं मिल रहा है, फीस बढ़ गई, लेकिन जो सैलरी मिल रही है पहली नौकरी की वो वही की वही है जो 10 साल पहले थी, यानी बहुत घट गई। अब इंजीनियर बनने वालों को उसी में काम चलाना है, लेकिन नाम इनका जपना होगा। इनके बारे में आप क्या सोचते हैं? इन सब सवालों के बारे में, ज्ञानेश कुमार के बारे में आप क्या सोचते हैं? मुख्य चुनाव आयुक्त पत्रकारों से ऑफ रिकॉर्ड मिलते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं, क्यों? क्या आपके लिए सवाल ज़रूरी नहीं? वैसे तो पत्रकारों को वोटर से मिलना चाहिए, बिहार जाना चाहिए, पूछना चाहिए कि 2 फॉर्म मिल रहे हैं या नहीं, फॉर्म मिल रहा है या नहीं, कहाँ से ये संख्या आ गई कि 35 लाख नाम काट दिए जाएंगे? आप जो कह रहे हैं वो ज़मीन पर क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? क्यों नहीं ये सवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा जा सकता है? मुख्य चुनाव आयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों नहीं आ सकते हैं? क्या आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता? ना पड़े, लेकिन जो बात है वो कहनी तो पड़ेगी। आपको तो टैक्स देने से भी फुर्सत नहीं है। विपक्ष चुनाव आयोग को लेकर अब संकोच नहीं करता, इसकी परवाह नहीं करता कि गोदी मीडिया किस तरह से हमला करेगा। शायद गोदी मीडिया भी अब इन सवालों को लेकर विपक्ष का पीछा नहीं करता है, उसे भी पता है कौन कितने पानी में है। ममता बनर्जी कह रही हैं बीजेपी की दलाली कर रहा है चुनाव आयोग। राहुल गांधी कह रहे हैं बीजेपी की ही बात सुनता है चुनाव आयोग। सुन लीजिए। वैसे पटना में इंडिगो की फ्लाइट उतर रही थी, रनवे से आगे निकल गई तो पायलट ने जहाज को उड़ा दिया, जान बच गई। छोटा रनवे है, आज से नहीं, कई साल से, 20 साल हो गए नीतीश कुमार की सरकार के। अब एयरपोर्ट बना है जहां सिक्योरिटी चेक की जाती है, जहां आप इंतजार करते हैं, उसे भव्य बना दिया गया है। खूब रील बनाया गया, दिखाया गया कि पटना में विकास उतर गया है, लेकिन जिस रनवे से जहाज को उड़ना है, उतरना है, जिसका संबंध आपकी जिंदगी से है, उसका क्या? आप इस खबर को कैसे देखते हैं? इन बातों पर जो चुप्पी पसरी हुई है उसे कैसे देखते हैं? क्या आप खबर के लिए, एक पार्टी के प्रति निष्ठा के लिए अपनी ज़िंदगी से भी समझौता कर लेंगे? क्या इसे आप सही ठहरा सकते हैं? हर दिन मुझे तरह तरह के विषय पर लोग मैसेज करते रहते हैं, आपको इस पर वीडियो बनाना चाहिए, आपने इस पर वीडियो नहीं बनाया। क्या मैं सभी विषयों पर वीडियो बना सकता हूँ? बिल्कुल नहीं बना सकता, चाह कर भी नहीं बना सकता। कुछ विषयों पर वीडियो बनाने के लिए योग्य भी नहीं हूँ, और कुछ विषयों पर वीडियो बनाने के लिए ज़रूरी संसाधन भी नहीं होते हैं। फिर भी लोगों ने कहा कि स्कूल बंद किए जा रहे हैं, इस पर आप वीडियो बनाइए। मैंने नहीं बनाया। कांवड़ यात्रा के कारण 17 जुलाई से 23 जुलाई के बीच स्कूल बंद रहेंगे यूपी में। सभी स्कूल, चाहे निजी हों या सरकारी, ऐसी खबर चल रही है। पूरे राज्य में स्कूल बंद नहीं हो रहे हैं। जाहिर है जिन ज़िलों से यात्रा गुजरेगी उनके स्कूल बंद रहेंगे, बाकी ज़िलों में पढ़ाई होती रहेगी। इन ज़िलों के बच्चे पीछे चले जाएंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है? समय ऐसा बना दिया गया है कि अब आप इन बातों की आलोचना नहीं कर सकते। लोग FIR कर देंगे, आस्था का अपमान, ये सब बताने लग जाएंगे। कोई यह भी कह देगा कि आप तो फला त्यौहार में कुछ नहीं कह रहे थे। कोई कहने आ जाएगा सड़क पर नमाज नहीं पढ़ने देते, और यहाँ पूरी की पूरी सड़क कई दिनों के लिए बंद की जा रही है, और फिर स्कूल भी बंद हो रहे हैं। तो इस तरह के जाल में आप कब तक उलझाए जाते रहेंगे? कई बार तो लगता है कि स्कूलों में पढ़ाई का स्तर इतना ख़राब है कि इनका बंद हो जाना ही ठीक है। कम से कम बच्चे कुछ दिनों तक और ख़राब होने से बच जाएंगे। फिर लगता है कि स्कूल जाने का संबंध पढ़ाई के स्तर से बिल्कुल नहीं है। भारत में स्कूल ख़राब होते हैं तब भी बच्चे जाते रहते हैं, रोज़ जाते हैं। ज़्यादातर का जाना बेकार होता है, लेकिन फिर भी जाते हैं। इसलिए मैंने स्कूलों के बंद करने को लेकर कुछ नहीं कहा। आप कहिए,
जिन स्कूलों को बंद किया गया है उनकी संख्या कई सौ में तो होगी ही। उनके माता पिता बोल सकते हैं, उनके डायरेक्टर बोल सकते हैं, टीचर बोल सकती हैं। इन सब को क्या चुप्पी साध गई है? पता तो चले कि इनकी राय क्या है। एक आवाज नहीं आ रही है। कैसा देश है ये? कांवड़ को लेकर इतनी सुरक्षा की जाती है, फिर स्कूल बंद करने की क्या जरूरत है? किससे डरकर स्कूल बंद किया जा रहा है? क्यों डर लगता है? डरने की तो कोई बात नहीं। डरना तो उनसे चाहिए जो ट्रेनों पर पत्थर मारते हैं। पत्थरबाज, ये नाम तो आप जानते हैं। आप गेस कीजिए पत्थरबाज कौन है? गेस कीजिए। जौनपुर में इंटरसिटी एक्सप्रेस पर पत्थर मारने के आरोप में पुलिस ने 10 लड़कों को पकड़ा है। इन्हें किसी ने पत्थरबाज नहीं कहा, जबकि ये पत्थर मार रहे थे। इनके नाम है रोहित, शशिकांत, अखिलेश, आशु, सागर, शुभम, कृष्णा, संकेत, प्रिंस और पवन। सभी जौनपुर के रहने वाले हैं। पर ये ट्रेन पर पत्थर क्यों मार रहे थे? ट्रेन ने इनका क्या बिगाड़ा होगा? ये लोग किस स्कूल से पढ़कर निकले हैं? उस स्कूल को भी बंद कर देना चाहिए। ऐसी खबरों को देखकर आप आज के भारत के बारे में क्या सोचते हैं, मैं ये जानना चाहता हूं। क्या आपको फर्क पड़ता है कि कुछ ज्यादा गलत हो रहा है? नहीं होना चाहिए। बीजेपी परिवारवाद का विरोध करती है। बिहार में बीजेपी के अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल। परिवारवाद का विरोध करते करते अपने परिवार से प्यार कर बैठे। उन पर एक मेडिकल कॉलेज के पर कब्जा करने का आरोप लगा है। मेडिकल कॉलेज पर कब्जा। तो परिवारवाद का विरोध तो पब्लिक को झांसा देने के लिए किया जा रहा था और अपने परिवार को करीब रखने के लिए। खबर छपी है भास्कर में कि मौका मिलते ही बेटे को रजिस्ट्रार बना दिया, पत्नी को उसी कॉलेज का मेंबर बना दिया। बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उन पर आरोप लगा है कि एक मेडिकल कॉलेज पर कब्जा कर लिया बिहार में। दिलीप जायसवाल, भास्कर ने लिखा है कि इस कॉलेज में क्लर्क थे। ऐसी खबरों को सुनकर आप क्या कुछ भी नहीं सोचेंगे? मुझे पता था, क्यों अब आप सोच भी लेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। क्या कर लेंगे? बात इससे आगे निकल चुकी है। अब आपकी भूमिका समाप्त हो चुकी है। आपका भाव खत्म हो गया है। आपको तो जंगल राज का भूत पकड़ा दिया जाता है जब भी चुनाव आता है, और फिर नेताजी कथित तौर पर कॉलेज कब्जा करने चले जाते हैं। जिस राज्य में कॉलेज कब्जा किया जाता है उसका तो कोई नाम दीजिए। बीजेपी की एक सांसद हैं कंगना रनौत। जब सांसद नहीं थी तो उस वक्त उनका एक पुराना इंटरव्यू हुआ था जो वायरल हो गया है। अब जब फिर से वायरल हो गया है तो बताना जरूरी है कि सरदार पटेल पर बीजेपी में तथाकथित रूप से इतने एक्सपर्ट हैं, फिर भी उनके बारे में बीजेपी के नेताओं की तरफ से ही इतनी गलत बातें कैसे फैल जाती हैं? बीजेपी के लोग इन बातों का खंडन करने स्वयं से क्यों नहीं आगे आते हैं? क्या उन्हें गलत का एहसास होना खत्म हो गया है? उस इंटरव्यू में कंगना कह रही हैं कि सरदार पटेल को अंग्रेजी नहीं आती थी इसलिए प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया। बकवास बात है, कुछ भी बोल दीजिए। सरदार पटेल ने बाकायदा लंदन से बैरिस्ट्री की पढ़ाई की थी, अंग्रेजी मीडियम में ही पढ़ाई हुई होगी। कंगना को कैसे पता चला कि सरदार पटेल को अंग्रेजी नहीं आती? क्या राष्ट्रवाद के नाम पर सब कुछ झूठ ही चलेगा? आडवाणी भी तो पीएम नहीं बने, राजनाथ सिंह भी नहीं बने, नितिन गडकरी भी नहीं बने, सुषमा स्वराज भी नहीं बनी। लगातार 3 बार से एक ही व्यक्ति प्रधानमंत्री हैं। बीजेपी में कितने ही लोगों का चांस खत्म हो गया होगा। कंगना के लिए यह भी तो सवाल हो सकता था, कब तक सरदार पटेल के नाम पर फर्जी चर्चा चलाई जाएगी? कई बार लगता है कि इन चर्चाओं से हिंट दिया जाता है कि लोग चर्चा करें कि आडवाणी को उम्र का नाम देकर रिटायर कर दिया गया, मगर डर कर कोई चर्चा भी नहीं करता। मगर कोई बात नहीं, जब आप सोचते ही नहीं तो आप पर क्यों दबाव डाला जाए? वैसे भी आपको जब जवाब मिलता भी नहीं है तो आप कह देते हैं कहीं विकल्प दिखाई नहीं देता। जिस किसी को गलत दिखाई नहीं देता उसी को विकल्प दिखाई नहीं देता है। नोट कर लीजिए। बात अगर नहीं समझ गए हैं, थोड़ा और इंतज़ार कर लीजिए। इतना बड़ा गड्ढा आपके आगे है, गिरने पर पता भी नहीं चलेगा पीछे से कब धक्का दिया गया
और कहाँ तक जाकर आप गिरेंगे। इन खबरों को आप ज़रा ध्यान से देखिए। घटनाएं कुछ भी हो सकती हैं, मगर नोट कीजिए कि जब इन घटनाओं की चर्चा होती है तो क्या सरकार जवाबदेही दिखाती है, एक्शन लेती है, या तन कर खड़ी हो जाती है कि आप कुछ भी कहते रहिए, दिखाते रहिए बिहार के बारे में, सवाल करते रहिए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है। 8 करोड़ जनता का सवाल है, विज्ञापन छप जाता है कि जो बिहार से बाहर हैं वो QR कोड स्कैन कर लें और फॉर्म भर दें। जिनके पास फोन नहीं, जिन्होंने उस विज्ञापन को नहीं देखा, उनका क्या? तो इस तरह की जो खबरें आती हैं, क्या आपको इन खबरों में खतरा दिखाई देता है, सुनाई देता है? अगर इसका जवाब ना में है तो आप भी इस लोकतंत्र के लिए खतरा बन गए हैं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।